जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और हम हैं इस समय किसान कार्यशाला में महात्मा विदुर की धरती बिजनौर में। मेरे पास कुछ किसान पंजाब से हैं, किसान भाई और अमरोहा से हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सर के सवाल हैं भूमित्र भू प्रहरी को लेकर के, जो हमारे कल्चर हैं जिनके अंदर मैं आपको बता दूं भूमित्र भू प्रहरी क्या है। भूमित्र के अंदर 9 प्रकार के मित्र बैक्टीरिया हैं, जैसे नाइट्रोजन का एसिटोबैक्टर, एजिटोबैक्टर, राइजोबियम और राइजोस्पिरिलम। जिंक का एक बैक्टीरिया है जेडएसबी, सल्फर का है एसएसबी, डब्ल्यूडीजी है और पीएसबी है और केएसबी है, इनके फास्फोरस और पोटास का। भूप्रहरी के अंदर है सोडोमोनास, बेसिलस सब्टिलिस, बेसिलस थ्रंजेसिस, पैसिलोमाइसिस, वर्टिसिम लकानी, बिवेरिया बेसियाना, मेटराइजम इसोप्ले और आपका ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम और ट्राइकोडर्मा विरिडी और मेटराइजम इसोप्ले। ये 9 प्रकार की फंगस उसके अंदर है। जी, आपका सवाल। पहले तो अपना था जी कि एक ड्रम में भूमित्र तैयार होता था और एक में भूप्रहरी। हाँ जी। अब भूप्रहरी को अलग अलग कर दिया गया। जी भूमित्र एक ही ड्रम में बनेगा? हाँ, मैं आपको बताता हूँ अलग क्यों किया। नहीं, पहले भूमित्र तो से वही पैटर्न रहेगा। भूमित्र वही है, भू प्रहरी को हमने अलग किया हाँ, है। भूप्रहरी को। क्योंकि हमें प्रोटेक्शन ऐसी चाहिए। जब हमने इसको बनाया तो मेरा एक मन में कॉन्सेप्ट था कि यार किसान को कम से कम खरपच करनी पड़े, और अगर क्या ऐसा हो सकता है कि सबको एक साथ मिला के, जैसे आपने पूछा था मेरे से पहली वीडियो में कि क्या हम सबको एक साथ मिला के दे सकते हैं, तो हमने एक कोशिश की थी, सार्थक भी रही, मगर हम 80% सफल रहे और 20% उसमें सफलताएं मिली, मगर लेट मिली। असफल नहीं बोल सकते। जैसे आपके यहाँ पे बीमारी आई तो आपको एक की जगह पे 3 स्प्रे करने पड़े। अब उतना समय किसान पे नहीं होता है, तो जो लोगों के रिव्यू आप लोगों के हमारे पास आते हैं, आप लोग हमें सुझाव देते हैं, तो हम उस पर बड़ी विशेषता से और बड़ी गंभीरता से पूरा विचार करके और फिर उसको सही करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसे किसान भी हैं जो पारंपरिक फसलों के अलावा जैसे पॉली हाउस में खेती करते हैं, फ्लावर्स की खेती करते हैं, होम गार्डनिंग करते हैं, या कुछ हाइब्रिड ऐसी कमजोर फसलें हैं वो लगाते हैं। धनिया है, मिर्ची है, बहुत सारी अनेक फसलें भारत में उगाई जाती हैं। हमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से आपका इधर अरुणाचल तक काम करना है। तो हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए जो सभी जगह पे सेट हो। हम कोई भी एक विचारधारा को नहीं थोपना चाहते लोगों के ऊपर। अब हमने इसको क्या किया, हमने अपने वैज्ञानिकों से इस पर चर्चा की, फिर एक बहुत बड़े कई माइक्रोलॉजिस्ट से बात किया, फिर कैलकुलेशन निकाले, तो उन्होंने हमें एक सुझाव दिए पूरी एक टीम ने, कि आप इसके जहाँ पे नीमाटोड ज़्यादा है, वैसे मैंने 1522 में क्लियर किया है वीडियो में, ये जहाँ पे नीमाटोड ज़्यादा है उसको अलग बनवाइए, और आप ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम और विरिडी को एक बना दीजिए, बेसिलस सब्टिलिस और सोडोमोनास को एक साथ कर दीजिए, पैसिलोमाइसिस को एक में रहने दीजिए, और बिवेरिया बेसियाना मेटराइजम सोप्ले यानी कि बीबीएमबी, बिवेरिया बेसियाना मेटराइजम सोप्ले, वर्टिसिम लकानी और ये अपना बेसिलस थ्रंजेसिस, इनको आप अलग कर दीजिए। तो इसमें करना क्या है, ये अब 5 हो गए आपके। अब जिनके यहाँ पे नीमाटोड कम है वो इसमें से ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम विरिडी तो अलग ही बनेगा, सोडोमोनास, बेसिलस थ्रंजेसिस, सॉरी बेसिलस सब्टिलिस अलग बनेगा। अब आप अलग अलग 2 ड्रम ना बना के पैसिलोमाइसिस का और बीबीएमबी का एक बनाते दोनों को, जहां नीमाटोड कम है या नहीं है, और जहां पे ज्यादा है वहां पे अलग बनाइए। ठीक है। ये चारों ही ड्रम एक साल में 1 एकड़ में कम से कम 1500 लीटर कल्चर, इनसे आगे मल्टीप्लाई करके खेतों में जाना अनिवार्य है शुद्ध परिणाम के लिए। इस तरह की बात करें तो फंगस से बचाव के लिए प्रोटेक्शन के तौर पे करना है, प्रिकॉशन बेटर देन क्योर, अंग्रेजी की कहावत, मतलब बचाव से अच्छी सुरक्षा है। तो अगर हम निरंतर इनका प्रयोग जल्दी जल्दी करते हैं, फंगस के लिए हम करेंगे एसबी वाला कैप्सूल आएगा जिसपे सोडोमोनास और बेसिलस सब्टिलिस है उसका स्प्रे। तो तमाम प्रकार की जो फंगस है आपके खेती में आती हैं, रासायनिक से अच्छा उपाय आपको इसमें मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। ऊपर वाली फंगस, ऊपर वाली के लिए कीड़े आते हैं तो हर प्रकार का कीड़ा हो, चाहे कैसा भी हो, रस चूसने वाला हो, इल्ली हो, काटने वाला हो, टिड्डा हो, कुछ भी हो, उसके लिए आपका ये काम करता है बीबीएमबी। अगर कई बार क्रिटिकल कंडीशन ऐसी फंस गई कि कीड़े और फंगस दोनों एक साथ में है, तो दोनों को 50-50% मिला करके 50% पानी मिलाना अनिवार्य है और स्टिकर, उसके साथ आप स्प्रे कर दीजिए। लेकिन कोशिश करें कि हफ्ते बाई हफ्ते बदल बदल के स्प्रे करें। तो स्प्रे में केवल 2 जाएंगे, ये एसबी, बीबीएमबी और एसबी,
बस। और ट्राइकोडर्मा नहीं, उसका कोई रोल नहीं है। वो मिट्टी की फंगस के लिए, हर्जेनियम वो नीचे का हो गया, हाँ जी हर्जेनियम और विरिडी। जी। मतलब ये अगर कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा फंगस है, कंट्रोल ही नहीं हो पा रही है, तो फिर आप उसमें 50% के साथ में 25% ट्राइकोडर्मा भी मिला लीजिए। यानी कि 10 लीटर अगर सूडोमोनास है तो 5 लीटर ट्राइकोडर्मा भी डाल दो, लेकिन हर बार नहीं डालना। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ये कंट्रोल नहीं हो रहा है साहब। पहली बात ट्राइकोडर्मा तो ऐसा तो होगा नहीं। पानी के साथ ही जाएगा ना? हाँ, ये सब पानी के साथ जाएंगे पांचों। ठीक है। और अगर ऊपर के हाँ, कीड़े अगर ऊपर वीड़े करना है तो 5 में से 2 करेंगे। बीबीएमबी होगा और एसबी सुडोमोनास, हाँ एसपी जी। मतलब अगर तो निमाटोड अलग बनाना है तो 5 ड्रम बनेंगे। हाँ, अगर निमाटोड की बीबीएमबी में मिलेगा निमाटोड, अगर इसमें मिक्स हो जाता है तो 4 बनेंगे। 4 बने। ये सबसे बड़ा गड़बड़ थी, इसलिए मैंने इसको अलग लिखा था। और कोई क्वेश्चन आपका? और कुछ नहीं, 5 ही ड्रम बना लेंगे, वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा है। बढ़िया। जहाँ में भाई बहुत महंगी दवाई है इसकी, निमाटोड की। मैं क्या रेट बताऊं, किसान की हद से बाहर है। रिजल्ट भी नहीं है ना जी। रिजल्ट कहाँ है, अंग्रेजी के क्या ये रेट है? चक्कर तो ये है सबसे बड़ा, चाहे सस्ती है चाहे महंगी, सबसे पहले बात तो ये उसका और इसका रिजल्ट है। स्थायी रिजल्ट नहीं है उसका। आपने इसकी वीडियोस देखी सुधरते हुए लोगों की, जसकरण सिंह जी की, उनकी, अपने जो शाहजहांपुर के सरदार जी हैं, अमरूद वाली, देखो कुछ नहीं था, इतने मोटे मोटे अमरूद हाथ में थे। उनके तो बहुत कमाल के रिजल्ट आया है। हम तो रिजल्ट दे रहे हैं। और क्या खर्चा है जी अमरूद वालों का? 1 रुपए का। और आपका कोई सवाल? पंजाब से आप यहाँ तक आए, किसान कार्यशाला के बारे में कुछ कहना चाहेंगे किसानों को? मैंने पहले आपको बोल दिया कि मुझे 31 साल के बाद कोई एंड पॉइंट मिला है आज तक का, यहाँ रुक सकते हैं, नहीं पीछे मैं रुक ही नहीं सका, आपके सवालों क्योंकि उसमें कोई ना कोई उसी में ऐसी गड़बड़ आती थी कि यार ये नहीं हो पाया सही। उसमें क्या था, इनका तो एक ही कहना है, प्रोडक्शन नहीं घटेगी, सबसे बड़ी बात। और ये 2 या 3 साल में जो अपने फर्टिलाइजर है ये ख़त्म हो जाएंगे। वहाँ एक ही काम था, या तो फर्टिलाइजर से कर लो तब प्रोडक्शन रुकेगी, अगर उधर दूसरी तरफ जाओगे तो वो टूटेगी, वो भी 2 साल के लिए। 2 साल किसान झेलने की हालत में नहीं। 2 साल का टाइम नहीं है। क्वेश्चन में ले लूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अपने आम के ऊपर ये कलोंच आती है बरसात होने के बाद, ये सारा फंगस के कारण। हाँ। तो इस पे भी कुछ यही असर है? ये सबका मालिक एक, अलग अलग थोड़ी अल्लाह ईश्वर ये बना रखे तो हैं हमारी हम लोग। कलोंच नहीं आएगी फिर? ना इनके दूसरे नहलाओ तुम इसको। दूसरे खेत में जो पेड़ है ट्यूबवेल के ऊपर, उनका उसका वीडियो दिया दिखाया नहीं मैंने, उसका आम हाँ। खिला के दिखाया लोगों को भाई। तो फिर आम पे कलोंच नहीं आई ना उसका टेस्ट भी अलग आएगा जी, ठीक है, करके देखो। करके देखो वो 5-7 देखेंगे। पेड़ों पे। सुडोमोनास से नहला दो और बीबीएमबी से नहला दो, एक बार सुडोमोनास, एक बार बीबीएमबी, एक बार सुडोमोनास, एक बार कितने दिन बीबीएमबी। में? 15-15 दिन पे। हर दूसरे दिन नहाते हैं तब। अच्छा है, सारा पत्तों से आके जमीन में जाना है, जमीन में बढ़ेगा वो रिजल्ट आएंगे भाई साहब। क्या अगली बार गुलाब के फूलों की माला लाओगे चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पे चढ़वाने के लिए? ये उनके आशीर्वाद से हो रहा था। हाँ, यदि तो तुम्हारे लिए है, हमारे लिए तो आ ही रहा है। तो फिर इसकी मार्केट मेरे पे इतनी, यहाँ से दिल्ली तक लाइन लगी होगी लेने। देखो मार्केट तो चाहिए ही नहीं, किसान को सस्टेनेबिलिटी देनी है हमने तो। यानी इतने किसान इससे परेशान भाई साहब बहुत आम में कितना किसान परेशान पता है, अरबों रुपए का गेम चल रहा है इसमें। कल मेरे पास फोन आया था किसी का कि आप फिश के लिए भी काम करो साहब, मछली का एक बड़ा खेती बंगाल में हो रही है, हम चाहते हैं राहुल भाई आप मछली के लिए भी कुछ निकालें। मैं बोला यार पहले खेती करन दो फिर मछली देखूंगा। तो इस समय इतना लोड है मेरे ऊपर कि हम लोग दे नहीं पा रहे किसानों को, इतना वेटिंग में चल रहा है मामला। एक सच उसका क्या हुआ चल रही है? हाँ बिल्कुल वीडियो चल रही है, इसमें छुपने वाली कोई बात नहीं। चलो वैसे सिंपली मैंने तो पूछना था कि जी। अपना जो नया खुल के पूछो। केले का पहली बार अपन ने नया कंसेप्ट लगाया था हाँ। वो नील गाय खा गई जी, सारा ही खत्म हो गया। मैंने तो कहा कहीं के 3 पेड़ कहीं तो खड़े होंगे। एक जगह 1 बीघा रोक रखा है लेकिन वो है इतना इतना, कितना ही होगी? 1 बीघा है, करूंगा जरूर। वो अपना क्या 9-5 है जी? 11/6 11-6 11/6 पर 3 पौधे। अगर 4 पौधे हो जाएंगे उसमें क्या अंतर आएगा? कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैंने 3 करे क्योंकि 3 का कॉन्सेप्ट मेरी समझ में आया, चौथे को मैं कहाँ शिफ्ट करूँ वो समझ में नहीं आ रहा था।
क्योंकि एक तरफ 2 है, एक तरफ 1 है। हाँ, बेड हो गया ना? पहले 3 सेट कर लें, हाँ जी, हाँ फिर जी। चौथे पे जाएँगे। बेड हो गया, ये 2 आमने-सामने आ गए, तीसरा यहाँ आ गया। हुँ, त्रिकोण बन गई ना उसकी, सेंटर ये रह गया इसका। तो पहले 3 करने हैं हमने, हुँ। 3 सफल हो जाएँगे फिर 5 पे जाएँगे, 4 पे जाएँगे। मैंने कहा कहीं उधर महाराष्ट्र सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है 8 बाई 4.5, उसके बीच में हरी खाद बोए जाओ, जोते जाओ, हरी खाद बोए जाओ, जोते जाओ। 2 साल में ठा दूँगा यार खेत को। खेती की खेती और ज़मीन की ज़मीन सुधर गई। मेरे तो पर केजी उसका प्रोडक्शन का इसमें मन में आ रहा था ना कि ये इसका वजन ज़्यादा आएगा एकड़ में से, किससे? ये 3 वाले से। क्वालिटी नहीं आएगी, नहीं आएगी? गिरेगी। हुँ। अगले साल नहीं आएगी, हुँ। 1 साल तो आ जाएगी, हुँ। नेक्स्ट ईयर नहीं है। मतलब आप उसको फॉरेन एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, लंबे चाल का नहीं बनेगा। सिंगल पेडी से ही कामयाब बिल्कुल, पौधे को उतना तो सनलाइट चाहिए। है। बट ये किसान के लिए ठीक है कॉन्सेप्ट, जैसे कोई किसी ने ठेके पे लिया है या 1-2 साल की बात है, तो फर्स्ट 3 एकड़ का 1 एकड़ में बो के निकाल दो बाहर। बाद में बायोमास को खेत में मिला दो। वो भी तो बायोमास ही। अरे भाई साहब, बायोमास गजब का कमाल करता है ये। मेरे खेत उठे ही केलों से, केले जुते इनके अंदर खूब दबा के। जो पैदा हुआ, अभी हम जो कुछ नीचे ऐसी गिरा प्लानिंग था। भी कर रहे हैं, गन्ना है, केला है, आलू है, बैंगन है, कहीं कुछ है, कहीं चना है। प्रैक्टिकल चल रहे हैं, जो आते जाएंगे किसानों को बताते जाएंगे। अभी हमने क्या किया है, एक कॉन्सेप्ट और हम तैयार कर रहे हैं, अगर हो पाया तो कई बड़े बड़े बाहर के व्यापारी हमने बुलाए हैं। मेरी मीटिंग इस महीने बहुत चली है, इसलिए मेरा फ़ोन ज़्यादा चला नहीं इस बार, रिप्लाई कम गए व्हाट्सएप पे। जितना केला हम यूपी में उगा रहे हैं या किसान कार्यशाला के माध्यम से किसान उगा रहा है, उसको हम खरीदवाने की व्यवस्था भी कर दें। जो किसान की स्थिति खराब रही, बड़ी दुखद स्थिति थी, तो हम एक प्रयास है मेरा खुद का पर्सनल, कि वो केला अगर हम किसान को उगवा तो देते हैं, उसका बिकता नहीं बेचारा। अगर वो खरीदवाने की व्यवस्था भी कर दें तो किसान राजा है। एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेंगे अपनी तरफ से, भाई इससे कम नहीं खरीदोगे तुम। हमें कुछ नहीं चाहिए बीच में, ना किसान से ना कंपनी से, इस बीच में कुछ बस हमारा किसान का केला ले लो। और आ गया। तो अभी देखो मैं प्रयास में हूँ, अगर ऊपर वाला चाह तो होगा जी। इनका जंगली जानवर निभाने का कोई उपाय है? हाँ, इनका एक उपाय है, शाहजहाँपुर में हमारे एक मित्र हैं, वो एक दवाई बना रहे हैं, उसका स्प्रे तो कर वो दो। इसका स्प्रे कर दो। 20-25 दिन नहीं आते, कसल्ले हो जाते हैं। हर कितने दिन में? हर 20 दिन में? 20 दिन तक काम करता है वो, ऐसा बोलते हैं। 20-25 दिन में करते रहो हाँ, तो नहीं आएंगे। नहीं आते। मेरा अनुभव तो 15 दिन का तो मेरा भी है। 15 दिन भी काफी है। हम्म, करेंगे जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो। बिल्कुल, और हम भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं अभी, कि हम इसको बड़े स्तर पे कुछ बनाएं, लेकिन किसानों की डिमांड आए तो हम कुछ करें। अगर किसान नीलगाय की दवाई चाहते हैं ऐसी, तो हमें कमेंट कर दे, तो हम इसके ऊपर विचार करेंगे। हम तो कुछ भी बना सकते हैं आज की तारीख में। किसान कमेंट पहले सबसे नहीं अच्छा करता, ये तरीका ये है। प्रचार के बाद बेनीवाल जी ने किया, इनको देख के चारों तरफ वाले तो चलेंगे, पहले तो वो सोचेंगे करना चाहिए कि नहीं, फिर वो चलेंगे, अपने आप नहीं नीलगाय का मानते जो हैं। सबसे अच्छा तरीका मुझे लगा, वो ये लगा कि आप कच्चा गोबर, उसमें थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा पेशाब मूत्र, वो मिला के और इसको खेत में जगह जगह छिड़कवा दो। इससे बहुत हद तक रुकता है। एक फिनाइल का भी हमने किया था, वो भी काफ़ी हद तक ठीक रहा, कि फिनाइल को रुई में भिगो और डंडी में चिपका के, ऐसे डंडी फाड़ो बीच में से, अब इसके बीच में फंसा दो रुआ, और खेत में 10-20 जगह लगा दो 1 एकड़ में। नेप्थलीन की गोलियाँ आती हैं, जब हम सुसु करते हैं तो वहाँ पे नेप्थलीन की गोल गोल हाँ। गोली पड़ती है, वो 1 गोली आधी तोड़ के और 1 गोली साबुत, 2 गोली, एक छोटी छोटी पेप्सी की बोतल आती है, 200 ml की पानी पीने की बोतल आती है, उनमें पेचकस से छेद कर दो, थोड़ा थोड़ा बड़ा छेद, जितनी कील होती है उतना बड़ा, स्मेल बाहर आई उससे। हाँ, और वे 10-5 जगह बांधो, उनसे भी नहीं आती है। ये कुछ है, पानी भर दो। ना ऐसे ही ना, सूखी, सूखी। उसकी स्मेल से नहीं आती है। ये 2-3 एक तरीके हमने करके देखे, तो ये सफल रहे। स्प्रे कब तक करेगा किसान बेचारा, कब तक अंडे घोलेगा, कब तक ये घोलेगा, कब तक वो घोलेगा। एक प्रैक्टिकल और किया था हमने, दालचीनी 100 ग्राम लेके उसे 5 लीटर पानी में उबाल दो, 100-200 ग्राम को, और फिर अच्छे से उबाल के उसको 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर दो। इसकी भी बदबू ऐसी आती है मरे हुए जानवर की हड्डी, सख्त आती है। तो हाँ, इससे भी नहीं आता है जानवर। और सबसे अच्छा तो भैया, आप खेती करनी तो बाउंड्री करा लो, बिना बाउंड्री के खेती होने की ना, कुछ छुका हो जाओ। किसान बेचारा दिन भर काम मेहनत करता है, रात को डंगर घेरे बैठ के, कड़वा सच है।
और कोई आपका कोई सवाल ऐसा हो गया? थैंक यू। चले फिर, ठीक है। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी यहाँ तक आने के लिए। कोई एक संदेश किसानों को देना चाहते हैं? आपका अनुभव 31 साल का और हमारे पास तक आने का, जो क्या हम परिपक्व हुए आपके सवालों? बिल्कुल इस तरफ आना चाहिए, समय की मांग है ये, खर्चे की बचत के लिए भी और खाने के काबिल करने के लिए। जितना सुना था वैसे ही मिला? बिल्कुल जी। कुछ बदलाव कैमरे के नहीं, पीछे या कैमरे नहीं, के सामने? नहीं, बिल्कुल। चलो ठीक है साहब, नमस्कार जी। नमस्कार।